हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिनका भी एग्ज़ाम लगभग ठीक गया है, अगर इन्हें लगता है कि हमारा एग्ज़ाम ठीक गया है तो बिल्कुल रनिंग की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। आई होप सो, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा टाइम मिलने वाला है नहीं। हालांकि आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर में आने की पूरी संभावनाएँ बन रही हैं और रिज़ल्ट आने के 15 दिन के आसपास क्या आपकी रनिंग करा ली जाएगी। आप सभी की आंसर की जो है आप सभी की आंसर की आ चुकी है और सबने अपने अपने आंसर की चेक कर ली होगी। 19 तारीख को आंसर की लास्ट डेट है और जिसने भी ऑब्जेक्शन नहीं फिल किया है वो ऑब्जेक्शन फिल कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ आपको, मेरिट के चक्कर में, कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और जिस हिसाब से भी अगर आपको मतलब जिसको भी अगर मतलब ठीक करके आया है वो क्वेश्चन उसे फील हो रहा होगा कि चलो मेरा मतलब मेरा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और रनिंग जो है आपकी मैं बता दूँ, गर्ल्स की फीमेल्स की जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर है 14 मिनट में। और यहीं पे जो मेल्स की है वो 48 है, 24 से शायद अप्रॉक्स 25 मिनट में है। तो उसको आप देख लीजिएगा, मैं भी कंफर्म करके बता दूंगी आपको और ऊपर नोटिस भी लगा दूंगी। बाकी कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा रहने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कट ऑफ देखिए कोई भी एक्सपेक्टेड मतलब कोई भी प्योर नहीं बता सकता कि भाई यही कट ऑफ रहने वाली है। सब मतलब एक्सपेक्टेड ही बता दें। अब जीडी के आप देख लीजिए क्या कट ऑफ रही थी, हालांकि उतनी तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर एक मान लीजिए, आप कोई भी कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर इतने हैं कि जितने, आप अपने आसपास लोगों को देख लीजिए कि मेरे जो सर्कल्स हैं हमारे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के सर्कल्स रहते हैं तो हमें पता रहता है कि मेरे उसके आसपास है, नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा कम है, मेरे उसके लेवल में ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। और कट ऑफ बहुत नॉर्मल रहने वाली है। उसमें ऑब्जेक्शन अगर आपने नहीं लगाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन लगाइए जिनको भी फ़ायदा मिल रहा है। मतलब अगर लगता है भर्ती बोर्ड को ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए तो उस पर ज़्यादा विचार करेंगे, और ऑब्जेक्शन कम आए हैं तो उस पर कम विचार करेंगे। तो सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ऑब्जेक्शन आप लगा दीजिए। और मेरी भी आंसर की मैंने चेक कर ली है, नंबर भी मेरे चेक हो चुके हैं। और मैं भी रनिंग कल से मैं जा रही हूँ, मतलब मॉर्निंग में। वैसे तो मुझे करती रहती हूँ रनिंग। और बाकी रनिंग का मैंने आपको बता दिया। पहले अगर आप बिल्कुल मतलब फ्रेशर हैं, रनिंग में बिल्कुल आपने नहीं की है तो कभी भी, लड़कियों खास करके, तो आपको क्या करना है, हल्के हल्के राउंड लगाने हैं। ठीक है, ऐसे वॉक टाइप करनी है। 10-15 दिन तो आप केवल वॉक करिए, उसके बाद धीरे 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 स्लो स्लो वॉकिंग के टाइप ही दौड़िए। तो ऐसे आपको बस कवर करना है कि आपसे जितना हो पा रहा है, सांस वगैरह ना फूले, उतना ध्यान रखिएगा। अगर इतना हो रहा है तो आप जैसे जो चने वगैरह उनको भिगो दीजिए सुबह में, वो वैसे खाइए, चाहे कैसे भी बस उसको खाइए। तो उससे क्या होगा, आपके स्टेमिना वगैरह बना रहेगा। और गुड़ वगैरह भी आप ले सकते हैं। गुड़ से क्या होता है, सांस जो है वो फूलती नहीं है। मतलब आपको रनिंग करने में सांस अगर फूलने की समस्या अब हर फ्रेशर को होती है नॉर्मली, तो उसमें आपकी सांस वगैरह ना फूले, वो ध्यान रखना। ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में, सिन पेन वगैरह भी बन सकता है। तो इस हिसाब से आपको कम रनिंग करनी है, बहुत हल्के हल्के चलना है, दौड़ना है, वैसे जैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं इतने में कर पा रही हूँ। और रोड पे नहीं करनी है, ग्राउंड में ही रनिंग करिएगा, क्योंकि रोड पे रनिंग करने से क्या होता है कि आपकी जो सिन पेन वगैरह है उसको निकलने की मतलब ज़्यादा संभावना रहती है कि सिन पेन वगैरह हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत पेन वगैरह होता है तो उसके लिए आप एक दिन रेस्ट लेकर के कर सकते हैं। और या फिर आप क्या करिए, जो बर्फ़ या तेल से सिकाई भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और अपनी रनिंग। और सबसे मेन चीज़, ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि आप जब भी रनिंग करें तो उसमें क्या रहता है कि आपको सबसे पहले शूज़ बहुत अच्छे मतलब सेलेक्ट करने हैं। मतलब ये नहीं कुछ ऐसे ही ब्रांड के ले लिए, रनिंग वाले शूज़ ही लीजिएगा। कैंपस है हो गया, और आप सेगा के भी ले सकते हैं, वो भी आपके ठीक रहते हैं। तो कैंपस या सेगा के आपको शूज़ लेने हैं, बढ़िया। सॉक्स लीजिए, इसमें क्या हो कि आपका जो पसीना वगैरह रहता है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तौलिया वाले भी आते हैं, गर्म टाइप के होते हैं, जिसमें लगता है कि वुलन के हैं, तो उस टाइप के भी ले सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका पसीना वगैरह उसमें मरता नहीं है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे आपका पैर वगैरह फिसलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दो चीज़ें ये हो गई। तीसरा, लोअर वगैरह भी आप अच्छा रखिए, कंफर्टेबल हो पहनने में, लोअर टी शर्ट। तो इस तरीके से आप अपनी रनिंग को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत अगर कंफर्ट रहेंगे तो भी रनिंग कर पाएंगे, कंफर्ट नहीं रहेंगे तो रनिंग कैसे हो पाएगी। तो मेनली ये चीज़ होगी। तीसरा क्या है कि आपको जो कट ऑफ है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे आसपास की लोग के हिसाब से मेरे ठीक होना है तो आप बिल्कुल रनिंग को शुरू कर दीजिए। और बाकी कट ऑफ मैं तो बता भी चुकी हूँ कि ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा उसको साइड से लगा दूँगी, उसमें चेक कर सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा चक्कर में पड़िए नहीं उसके। और मैं अगर आपको बता दूँ कि मेरा इसका क्या स्कोर है, तो ये मेरा पेपर है। और
मेरा ये 31 को सेकंड शिफ्ट को था और 15-20 मिनट रहते तो उसमें नहीं हो पाता है। जो क्वेश्चन होते हैं वो लगा दिए। बाकी मेरे थोड़े से हिंदी में गलत हुए हैं और रीजनिंग में भी थोड़ा सा हुआ है। मुझे डाउट वाले क्वेश्चन मेरे मोस्टली गलत रहे हैं और रीजनिंग में, और मैथ में थोड़ा सा पता नहीं क्या रहा, हो गया बस। तो इस तरीके से 92 मतलब मुझे ये अंदाज़ा था कि मेरे 100+ तो जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। हम जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, पर ठीक है, अब जो भी किया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आगे की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब SI वगैरह की, आपकी UPSI वगैरह की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके लिए भी अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और बाकी जो भी सिलेबस वगैरह रहेगा उसकी प्रॉपर वीडियोस मैं आपको बना के अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको कोई भी डिमांड वगैरह लगती है तो आप उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैं मतलब अपलोड कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, उसमें लिख करके सेंड कर दीजिए, मैं उसको पिनअप कर दूँगी, या फिर मैं उस पर रिप्लाई वगैरह कुछ भी है, या फिर इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत लगेगी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी। बाकी NTPC में मैं अभी वीडियो लाने वाली हूँ, हो सकता है आज ही आ जाए, तो NTPC में वीडियो मिलेगी आपको। बाकी अपकमिंग जितनी वैकेंसीज में धीरे धीरे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। बाकी मैंने अपना चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। आप जब वहाँ पर भी चले जाइए, आपको डायरेक्टली जो भी चीज़ें हैं उससे तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अब मैंने आसपास पता किया है कि लड़कियों के जो है 90 के आसपास भी हमने अच्छी खासी पढ़ाई की है, तो 90 के आसपास ही घूम रही है लड़की, बहुत अच्छा पढ़ने वाली। आप सोचो, स्कोर सबका ही डाउन गया है, कोई ऐसा नहीं है बहुत अच्छा करके आया है, ठीक है। कोई तो फिर आप इतना मतलब इस चीज़ को माइंड मत कीजिए कि मेरे क्या रहा क्या नहीं रहा। सबके साथ ही ऐसा हुआ, एग्जाम हॉल में क्या हुआ सब जानते हैं कि पेपर कैंसिल हुआ, 6 महीने का गैप रहा, वो 6 महीने के गैप में सब ने जाना कि क्या ही हुआ, मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारी कोचिंग हमने ज्वाइन कर रखी है ऑफलाइन, तो उसमें क्या हुआ, तो उन लोगों ने मना कर दिया क्लियरली कि अभी हम आपको कोचिंग नहीं देंगे, क्योंकि वो दोबारा से हमने क्या करा था कि टिल एग्जाम तक की फीस जमा कर रखी थी, तो दोबारा से फीस मांग रहे थे वो भी 4 महीने की। तो अब ये नहीं पता था, कंफर्म चल रहा था एग्जाम हो ही जाएगा, तो बस उस चक्कर से ना तैयारी हो पाएगी। तो मतलब फिर भी अपने आप से जितना भी सेल्फ स्टडी थी वो अच्छे से की, हमने रिवाइज किया। ये सब करने के बाद भी, अच्छी खासी मेहनत करने के बाद भी 92 छक्के छूट गए, मतलब अब समझ लीजिए क्या हाल है। तो बिल्कुल माइंड मत कीजिए, सबका यही, और एग्ज़ाम होता ही ऐसा है असल में। एग्ज़ाम का मतलब ही होता है कि पेपर आपका लेवल ही अलग आएगा, ठीक है। तो और मेन चीज़ ये भी थी कि जो नंबर हैं या जो हमने अटैम्प्ट हैं कम जाने के, मेन रीज़न ये था कि लड़कियों में क्या मतलब मोस्टली मैथ्स नहीं हो पाती है, ठीक है। या मैथ कर भी लेंगे तो इतना मतलब, हाँ 19 आ रहे हैं, 19 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो उसमें से 10-12 ठीक है, ओके है। अभी क्या था कि लड़कियाँ सोच रही थी कि 19 क्वेश्चन आएंगे, या मैं खुद सोच के बैठी थी कि मैं 10-12 तो ठीक है एक्यूरेसी वाले कर दूंगी, बाकी थोड़ी मेहनत करूंगी तो मेरे 3-4 क्वेश्चन जो थोड़े से मॉडरेट टाइप के रहेंगे वो भी मेरे ग्रो कर जाएंगे। इस बार क्या हुआ, क्या भाई उन्होंने 37 क्वेश्चन मैथ्स के दे दिए, मैथ्स का पोर्शन ही बढ़ा दिया, उधर रीजनिंग को क्वेश्चन कम करके वही मैथ्स उसमें डाल दी। तो इस चक्कर से स्कोर जो है बहुत डाउन गया, और मैथ भी आपकी उस लेवल की नहीं है जो आती थी। मतलब आप समझ लीजिए कि मैथ्स का लेवल ही बहुत अच्छा खासा था। अच्छा खासा क्या, मतलब SSC को आप, अगर आप SSC में करा के MTS वगैरह के दोगे तो आपको वहाँ का थोड़ा लेवल आसान लगेगा इसके मुकाबले। चीज़ मैंने देखी है, मैं भी एग्जाम वगैरह देती रहती हूँ, तो उसमें मैंने आप SI वगैरह हो गया या जो CI हो गया, SI CI में क्या होता है, मिक्स वाले क्वेश्चन दे रखे थे। मतलब SI CI का अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा, आप दोनों को मिला करके किस्त बना दी उन्होंने, इंस्टॉलमेंट भी उसी में डाल दी, तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते, इसमें प्रॉब्लम तो होती है भाई, ऐसी बात है। तो उसको माइंड ना कीजिए, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। बाकी आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जेन्युइन जानकारी बिल्कुल यहीं मिलने वाली है। इस चैनल का नाम है रोशनी अपडेट्स, और मैं हूँ रोशनी यादव, और बिल्कुल आपको जेन्युइन जानकारी देने वाली हूँ। अभी नई शुरुआत है मेरी, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।